हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खासतौर पर बात करने के लिए फेमस सोशल एक्टिविस्ट फिल्म स्टार नफीसा अली जी हैं। नफीसा जी, एक के बाद एक बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया, रिया चक्रवर्ती का नाम आया, फिर अब दीपिका पादुकोणे, सारा अली खान, बड़े बड़े नाम कि ये लोग ड्रग मंगाया करते थे अपने मैनेजर्स के जरिए, मैनेजमेंट कंपनीज के जरिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ड्रग्स हार्मफुल है। एडिक्शन एक बीमारी है। वो एडिक्शन से निकलने के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं कि से नो टू ड्रग्स। मगर देखिए, जिस तरीका से इस वक्त हमारे देश में फोकस आ रहा है ऑन हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स, डाइवर्ट कर रहा है जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, वो डाइवर्जन के लिए ये सब तमाशा हो रहा है। आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ मीडिया आजकल बिक चुका है। ठीक है, छोटा प्रोग्राम करिए, इशू रेज करिए, पीपल को अवेयर करिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए। और कोई भी अपने टाइम पे कुछ करे तो आप लोगों को फंसाना मत, हेल्प देम टू रिहैबिलिटेट। मकसद यही होना चाहिए देश में। आप साधु लोग को देखिए, आप गांव-गांव में देखिए, फ्लाईओवर्स के नीचे देखिए, छोटे छोटे बच्चे लोग नशा कर रहे हैं। इसके ऊपर आप गौर करिए, इसके ऊपर इम्पोर्टेंस दीजिए। वी हैव टू सेव चिल्ड्रन। बच्चे को बचाना है फ्रॉम एडिक्शन, क्योंकि एडिक्शन जब शुरू होता है तो टू से नो टू ड्रग्स बिकम्स इम्पॉसिबल। मैम, आपने भी इतनी फिल्मों में काम किया, आपने भी ग्लैमर देखा है। इतने बड़े बड़े जब नाम आते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं युवाओं के, पीपल लुक अप टू देम। आपको नहीं लगता कि इनको और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? आपकी बात ठीक है, कोर इश्यूज उठाने चाहिए, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा, युवा इनकी तरफ देखते हैं। मुझे आइसक्रीम खरीदना है, मुझे कुछ खरीदना है मार्केट से, और मैं एक सेलिब्रिटी हूँ या जो भी है, तो हम खुद जाके तो नहीं लेंगे ना। हम किसी को रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज मेरे लिए ये लाना, वो लाना। तो वो कर रहे थे जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैनेजमेंट कंपनी के जरिए। बट दैट इज रॉन्ग। इसके ऊपर अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मगर डिसअपॉइंटिंग बात यह है, जो मेजॉरिटी लोग हैं जो एडिक्शन के साथ डूब चुका है, उसको हेल्प करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जस्ट तमाशा बना के हमारे देश का इश्यूज को डुबाने के लिए या कवर अप करने के लिए ये जो हाई प्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा है, मेरे लिए वो एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। आपको लगता है कि हाई प्रोफाइल लोगों को डेलिबरेटली टारगेट करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि देखिए, टीआरपी बढ़ते हैं, मीडिया खुश हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इज हैप्पी, स्पेशल सेल्स है, ये सब इन्वेस्टिगेट कर रही है। एंड लेट मी टेल यू, natural cannabis, for example, internationally is a legal way of treating cancer, Parkinson's, serious pain, all sorts of issues. So cannabis माने जो hemp oil, जो hashish है, taken in small medical limits, जो internationally acceptable है, हमारे देश में क्यों नहीं कर रहा है ये? Why is it considered an illegal way of treatment? It should become, because America has taken the advantage of this. Why are we not doing it in India? यहाँ आपको पता है डायबिटीज में भी हेल्प करते हैं, सब चीज में। नफीसा जी, एनसीबी तो जो जांच कर रही है, वो इसका गलत सेवन जो होता है, जो इससे ड्रग का कल्चर बढ़ रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी जांच कर रही है ना। इसका इलाज से क्या लेना देना? बिकॉज देखिए, अपने टाइम पे कोई कुछ करे और वो आप उनके जिंदगी में आप घुस जाए और यू मेक देम इनटू कल्प्रिट्स, फॉर मी दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। मगर हाँ, इफ रिहैबिलिटेशन हो सकता है, अवेयरनेस क्रिएट हो सकता है कि ड्रग्स इज बैड फॉर यू, स्पेशली केमिकल ड्रग्स एंड ड्रग्स विच आर हार्मफुल टू योर लंग्स, इवन सिगरेट्स, इवन तंबाकू, ये सब हानिकारक है। मगर तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे मगर आप क्या समझते हैं कि हम लोग सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करेंगे तो देश बच जाएंगे? नो, बट स्टिल मैं आपसे तमाशा, दिस इज अ तमाशा अगेंस्ट व्हाट शुड आई से, इट्स अ काइंड ऑफ अ इनजस्टिस। आप किसी के जिंदगी में जिस तरीका से आप हमारे सरकार घुस रहा है, it goes against India. लार्जली मैं आपकी बात समझ गया कि
आप इसको तमाशा कह रही हैं। मैं फिर से पूछना चाहूंगा, ये बड़े बड़े नाम जिनका जिक्र मैंने आपसे किया, ना करें तो बेहतर, लोग इनकी तरफ देखते हैं। आपको लगता है कि ड्रग का कल्चर किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए? बॉलीवुड इंडस्ट्री तो आप ही की है। See, drug is an addiction. Addiction is a बीमारी. बीमारी के लिए इलाज होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए. You must not ridicule. You must not shame. Then you'll have suicide. Then you'll have depressed people. Then you'll have chaos. This is not the message we want to give. The message should be to harmonize, to integrate, to make people responsible and aware. And yes, say no to drugs. It's important because once addiction हो जाता है तो बीमारी बन जाता है. Stay away from बीमारी. देखो, मैं कैंसर से अभी इतना स्ट्रगल के बाद मैं ओके हूँ, टच वुड. मुझे पता है life is so precious. Live life high on life, not because of drugs. Drugs don't give you anything except false, what is it called? It makes you feel, it makes you feel everything is खुश. नशा उतर जाते हैं तो वही उसी में आप डूब जाओगे. That's the message. We have to help people to come out of drugs. Don't target and hurt and harm at corona time. You may infect them from corona. Who knows? What is happening is wrong and we have to help heal the system. ये जरूरी है. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. नफीसा अली जी, जिनका कहना है कि रिहैबिलिटेट करने में मदद करनी चाहिए, किसी को टारगेट करना ठीक नहीं है. उनका मानना है कि ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स का सेवन गलत है, लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो डेलिबरेटली चिन्हित करके टारगेट करने से बेहतर है कि उनकी मदद की जाए रिहैबिलिटेट करने में. कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.